हेलो, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग Are सर। you getting me? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। Hello. यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। Are you getting me now? Yes, Yes, sir. यस सर। So, I think we are enough people to start with. There are 20 people now. So, Yes, sir. start. Yes, sir. यस सर। यस सर। The topic that we'll be taking up is polarimetry. We will Yes, sir. start. Today's topic is polarimetry. यस सर। Basically, polarimetry से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। पोलराइजेशन जो प्रोसेस बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एज अ प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय मैलस। मैलस लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर। यस सर। हाइजेंस थ्योरी जो आपने पढ़ी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उसकी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ही केम अक्रॉस दिस इफेक्ट और जिसको उन्होंने पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन का नाम दिया। Polarimetry is a science of measurement and interpretation of polarization of transverse waves. Transverse waves in the sense कि light एक transverse wave है, इसलिए यहाँ Yes, पे sir. transverse wave term यूज किया गया। कैसे, how it will measure? सर Polarization क्या करता है? रोटेशन सर। हाँ, what does the polarization do? Polarization में angle of the plane of polarization gets rotated. यस सर। सबसे बढ़िया तरीका Yes, है sir. कि कितनी पोलराइजेशन हुआ, ये अगर हम उस एंगल को मेजर कर सके, then we will be able to know how much polarization has taken place. और इसके लिए हमको चाहिए जो हमारा सैंपल हो that should be optically active. एक्टिव कंपाउंड। एक्टिव यस इन द सेंस कि वो पोलराइजेशन के प्लेन को रोटेट करने वाला हो। उसके लिए हम लोगों ने कौन से सैंपल्स पढ़े हैं, कौन कौन से हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं जो कि प्लेन को रोटेट करेंगे, बताइए। सर क्वार्ट्ज होता है सर। और क्वार्ट्ज होता है। और और सर शुगर क्रिस्टल होते हैं सर। हाँ, और कैल्साइट। यस सर। Calcite कैल्साइट सर। यस सर। कैल्साइट होता है सर। यस सर। तो पोलैरीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम इसको एंगल ऑफ रोटेशन को नापेंगे। नापने के लिए हम दो पोलराइजर्स लेंगे। एक पोलराइजर को पोलराइजर की तरह इस्तेमाल करेंगे, दूसरे को वी विल यूज एज एनालाइजर। दोनों की ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर होगी। जो परपेंडिकुलर होगी देन व्हाट विल हैपन, दे विल बी लाइट क्रॉस करेंगे एंड दे विल हाई इंटेंसिटी सर। हमें कोई भी लाइट नहीं दिखेगी। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ला देंगे, इसके बीच में रख देंगे,
तो ऑप्टिकली Yes, एक्टिव sir. सब्सटेंस क्या करेगा, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसको रोटेट कर देगा, तो जो परपेंडिकुलरिटी थी पोलराइजर और एनालाइजर की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो Yes, sir. हमको लाइट दिखने लगेगी। अब Okay. उसको एनालाइजर को जब हम घुमाएंगे और दोबारा हमें लाइट दिखना बंद हो जाएगी, यानी अब वो दोबारा परपेंडिकुलर हो गए हैं। तो पहली Okay. विदाउट द सैंपल जो परपेंडिकुलर कंडीशन थी और जो सैंपल लगने के बाद क्रॉस हुआ, उन दोनों के बीच Yes, का एंगल जो होगा दैट विल, कितने एंगल से वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट किया। rotate की. बेसिकली पोलराइजर जो एपरेटस होता है, एक लाइट सोर्स होता है, उसके बाद ये हैव अ प्लेट, फिर ये पोलराइजर है, इसकी एक्सिस आप देखिए वर्टिकल है, Yes, sir. इसके बाद ये सैंपल का ट्यूब है, Yes, sir. और ये एनालाइजर है जो कि स्केल लगा होता है जो रोटेट करता है। Hmm. Yes, अगर sir. ये दोनों परपेंडिकुलर थे तो देयर वाज नो लाइट। अब हमने Yes. इसमें कोई सैंपल लगाया, उसने देखिए ये इसके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट किया, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हम इसको आगे फिर से रोटेट करेंगे, और जहां पे फिर से ये क्रॉस करेंगे यू विल नोट दैट एंगल, और दोनों एंगल्स का डिफरेंस विल गिव मी द एंगल ऑफ रोटेशन। Okay. इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T फॉर अ स्पेसिफिक लैम्डा, यानी एक कलर के लिए, हर कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग अल्फा की वैल्यू होगी। पिंक है तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन अलग होगा, रेड है तो उसके लिए अलग होगा। फॉर अ स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, C इज डिफाइंड, एक स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन के लिए सॉल्यूशन के, एक स्पेसिफिक कलर के लिए, ये स्पेसिफिक रोटेशन होता है। हमारी क्या क्या लिमिटेशन हुई, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। Concentration. Concentration, sir. टेम्परेचर, Yes, Concentration. light. Temperature. Color of light. कलर ऑफ लाइट, color. कंसेंट्रेशन, ये तीन कंडीशंस हैं। दो तरीके के पोलैरिमीटर एग्जिस्ट करते हैं। पहला है लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर। दिस पोलैरिमीटर कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कुलर हाफ वेव प्लेट ABC। ये ABC हाफ वेव प्लेट है, आधा सेमी सर्कल, Okay. ये क्वार्ट्ज की बनी है, एंड हाफ इज अ प्लेन ग्लास, सेमी सर्कुलर ग्लास प्लेट। चूंकि ये क्वार्ट्ज की है तो इट विल इंट्रोड्यूस अ फेज चेंज ऑफ पाई बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। जो ग्लास प्लेट की थिकनेस है वो इस तरीके से ली जाती है कि द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्वार्ट्ज प्लेट एंड द ग्लास प्लेट इज सेम, क्योंकि लाइट ग्लास प्लेट एब्जॉर्ब लेसर अमाउंट ऑफ लाइट अगर सेम थिकनेस की लेंगे, क्वार्ट्ज ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए ग्लास प्लेट की थिकनेस थोड़ी ज्यादा रखी जाती है कि ताकि एब्जॉर्प्शन का अमाउंट जो है वो सेम। सर ये फेज डिफरेंस पाई कैसे लिया? अभी आगे समझ में आ जाएगा जब वेव प्लेट, अभी वेव प्लेट दिखाएंगे। अब इसी डायग्राम को आप देखिएगा, जो पुराना वाला डायग्राम है, कि let the plane of vibration of the polarized light incident normally on the half split device be along PQ making an angle theta with the AC। plane of vibration जो है वो PQ के along आएगा, PQ at an angle theta with the vertical है। ऑलरेडी जो है it is at an angle of theta degrees with the vertical, यानी theta plane of rotation है। वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है that will rotate the plane of polarization by theta degree। Theta angle. Yes. अब हम क्वार्ट्ज प्लेट लेते हैं of doubly refracting crystal
अब ये जब क्वार्ट्ज प्लेट लाएंगे तो क्वार्ट्ज प्लेट क्या काम करेगी? इट विल ब्रेक इट इनटू ordinary and extraordinary right. Extraordinary point. Yes, sir. Ordinary right along x dash होगी, extraordinary right will be along Y y dash. dash. Y by dash होगी. अब इसमें ये आप ये वाला डायग्राम देखें, नेक्स्ट पेज पे डायग्राम ये भी देख सकते हैं आप। एक ये डायरेक्शन में है, एक ये डायरेक्शन। ये दोनों जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स हैं, दे ट्रेवल अलोंग द सेम डायरेक्शन बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज। जब डिफरेंट वेलोसिटीज से आप जाएंगे तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का होता है। ये हम लोग पहले निकोल ब्रिज में पढ़ चुके हैं। Yes, sir. वही चीज यहाँ पे है, हम खाली क्वार्ट्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लास प्लेट की बात नहीं कर रहे हैं। इस फेज डिफरेंस के मारे कंपोनेंट्स हमारे पाई का फेज डिफरेंस है, तो क्या हुआ? पाई मींस 180 डिग्री। 180 का रोटेशन का मतलब क्या हुआ? जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। So if the initial position of the ordinary component is represented by OM, then the final position will be OM. अगर इनिशियली OM थी तो रिवर्स होके हॉरिजॉन्टली इसको रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से वर्टिकल वाला भी रिवर्स हो जाएगा। अब ये तो हुआ रिवर्सल की बात। पोलैरिमीटर के एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला तो है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ये जो पोलैरिमीटर है, दिस टेक्स अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। इसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के बाद क्या होता है? आप लोगों ने, कुछ लोगों ने किया होगा ये एक्सपेरिमेंट। कॉन्वेक्स लेंस होता है। हाँ, उसके बाद सर आपकी सर लॉरेंट हाफ शेड, मतलब सर वो जो भी पोलैरिमीटर का पोलराइजर होगा। और फिर उसके बाद सर उसमें ट्यूब होती है, सर ट्यूब में सैंपल रखते हैं सर, उसके जिसमें हम सैंपल रखते हैं। उसके बाद ये जो प्लेट होती है, ये जो यहाँ पे जैसे हाफ शेड है तो ये हाफ शेड वाली प्लेट होगी। उसके बाद एनालाइजर होगा। यस सर। अच्छा, जब ये लाइट क्यूब से पास होगी एंड द एनालाइजर इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग द कॉमन एक्सिस, और ये रोटेशन हम जो वर्नियर स्केल जो एनालाइजर के साथ अटैच्ड है उससे अमाउंट ऑफ रोटेशन हम नोट कर सकते हैं। फिर उसी से थीटा डिग्री आप निकालते हैं कि रोटेशन कितना हुआ। यस सर। लॉरेंट हाफ शेड में क्या होगा? आधे में ग्लास है, आधे में क्वार्ट्ज है सर। तो जो हमको फील्ड ऑफ व्यू होगी वो क्या दिखेगी? इट विल बी हाफ ब्राइटर एंड हाफ डार्कर। आधा सफेद आधा काला दिखेगा। जब पोलराइजर और एनालाइजर क्रॉस्ड हैं तो व्हाट विल बी द फील्ड ऑफ व्यू? द हाफ विल बी ब्राइटर एंड द अदर हाफ विल बी डार्कर। जब इसको कोई हम सैंपल रखेंगे तो ये हाफ ब्राइटर और डार्कर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर कभी या तो फुल ब्राइट हो जाएगा और फुल डार्क हो जाएगा। अगेन व्हेन वी विल रोटेट इट, तब हम इसको फिर आधे को आधा ब्राइटर और आधा डार्कर पे लाएंगे और इस पोजीशन को फिर हम नोट कर लेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग से। यस सर। और जो ये न्यू पोजीशन है
इसको पुराने वाली जो ओरिजिनली विदाउट द सैंपल जो थी उस रीडिंग से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यू विल गेट द एंगल बाय व्हिच द रोटेशन हैज बीन डन। Yes, sir. एक सेकंड, ये लाइन कैसे आ रही है? दूसरी तरीके का जो पोलैरिमीटर है वो बाइक्वार्ट्ज पोलैरिमीटर है। ये भी एक वाइट लाइट, इसमें एक वाइट लाइट सोर्स होता है, उसमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स था। दिस कंसिस्ट ऑफ अ वाइट लाइट सोर्स, कॉन्वेक्स लेंस जो कि लाइट को पैरेलल बीम में कन्वर्ट करता है, एक बाइक्वार्ट्ज प्लेट होती है, और फिर उसके बाद एक ट्यूब होता है जिसमें कि सैंपल होता है, उसके बाद एनालाइजर होता है। This biquartz plate consists of two semicircular plates of quartz. इसमें दोनों प्लेट्स, जो दोनों पोर्शंस हैं सेमी सर्कुलर, वो क्वार्ट्ज के हैं। डिफरेंस है ये कि आधा एक पोर्शन जो है दैट इज लेफ्ट हैंडेड पोलराइजर है और दूसरा राइट हैंडेड। इसकी अप्रोक्सीमेट थिकनेस है 3.75 मिलीमीटर्स। When the plane polarized light passes through the biquartz plate normally along the optic axis, the phenomenon of rotary dispersion occurs because of the planes of vibrations of different colors are rotated through different angles. क्योंकि वो लैम्डा पे डिपेंडेंट है, तो हर एक लैम्डा के लिए एंगल थीटा विल बी डिफरेंट। ये रोटेशन जो है ये दोनों है, क्योंकि हमने बताया कि बाई क्वार्ट्ज में जो आधा क्वार्ट्ज है दैट इज लेफ्ट हैंडेड पोलराइजर और आधा राइट हैंडेड है, तो उसमें रोटेशन का एक में लेफ्ट हैंड रोटेशन होगा, एक में राइट हैंड रोटेशन होगा। यस सर। तो जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रोटेशन है, आइडियली इट शुड बी अबाउट 90 डिग्री। अब if we pass the direction of the analyzer is parallel to POQ, the yellow line will not be transmitted to the analyzer. These two halves will give a grayish violet line. When the analyzer is rotated to one end from this position, one half of the field of view appears blue while the other half appears red. आपने देखा होगा दो कलर्स दिखते हैं। यस सर। Yes, sir. यस सर। इनिशियली दो कलर दिखे, सैंपल डाला वो एक हो गया, फिर घुमाएंगे, फिर जब दो कलर्स आ जाएंगे तो वो रीडिंग ली हमने। ये तो किया आप लोगों ने? यस सर, एक्सपेरिमेंट में। तो वो दोनों का डिफरेंस नोट करके हमने थीटा निकाल लिया। वो जो फॉर्मूला था उससे स्पेसिफिक रोटेशन हम निकाल सकते हैं। इस पोलैरिमीटर्स के एप्लीकेशंस क्या हैं? शुगर सर ऑप्टिकल एक्टिविटी सर मेजर करना सर किसी ऑप्टिकल एक्टिविटी काहे की मेजर करते हैं प्रैक्टिकली? सर शुगर सॉल्यूशन की सर करते हैं। शुगर सॉल्यूशन की तो आपने की, इसके अलावा देखिए आप, उसके अलावा एमिनो एसिड्स, एमिनो शुगर, एंटीबायोटिक्स जो आप लोग खाते हैं, डेक्सट्रोज, स्टेरॉइड्स, कोकेन, डायरेटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, एनाल्जेसिक्स, कोडीन, सीरम्स, विटामिन्स, इनका देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निकालना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पर एक पोलैरिमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हम टेस्ट कर सकते हैं कहीं भी एक छोटी सी लैब में। लेकिन हम कहें कि हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, देन वी नीड अ बिग लैब। तो पोलैरिमेट्री से हम उसकी पोलराइजेशन स्टडी करके हम देख सकते हैं whether it is right or wrong, और क्या है तो कितना प्योर है कितना नहीं है। एनएंशियोमर्स सॉल्यूशंस में भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी पोलैरिमीटर्स का आजकल काम हो रहा है टू डिटरमिन the purity in petrol and diesel also.